देवयानी बार बार निवेदन कर रही है, महाराज मेरा निवेदन है आपसे मेरे साथ शादी करो। परीक्षित बोले पागल हो। महाराज याति बोले पागल हो गई है क्या, हमने तेरी मदद करी, इसका मतलब ये तो नहीं तू हमारे ऊपर इल्जाम लगाए। तेरे पिता का नाम क्या है? बोले शुक्राचार्य। जब शुक्राचार्य ब्राह्मण का नाम सुना, महाराज याति खड़े हो गए और देवयानी फिर बोली, अरे हाथ छुड़ाई जात हो बल जान की और दिल से जब कर जाओगे तब देवयानी बोले चले जाओ, कमजोर हैं इसलिए तो जा रहे हो, चले जाओ। याति खड़े हो गए। बोले तुम शुक्राचार्य ब्राह्मण की कन्या हो? बोले हाँ। देखो फिर भी हमारा और तुम्हारा विवाह नहीं होगा। विवाह इसलिए नहीं होगा कि आप ब्राह्मण कुल से हो, हम क्षत्रिय कुल से हैं, हम यादव हैं, विवाह नहीं हो सकता। देवयानी बोली महाराज इसीलिए तो निवेदन कर रही हूँ, मेरी और आपकी शादी हो सकती है। क्यों हो सकती है? जरा ध्यान दें, सभी बुजुर्गों से निवेदन है। देवयानी और याति का विवाह कैसे हुआ? ये बड़ा सुंदर प्रश्न आ रहा है। देवयानी बोली इसीलिए तो निवेदन कर रही हूं कि मेरा और आपका विवाह हो सकता है। बोले कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है महाराज, क्योंकि मेरी शादी किसी ब्राह्मण के साथ नहीं होगी। मुझे कोई ब्राह्मण विवाहने नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मुझे श्राप लगा हुआ है। देवयानी को श्राप लगा हुआ था कि तुम्हें कोई ब्राह्मण वरने के लिए नहीं आएगा, तुम्हारी शादी किसी ब्राह्मण के साथ नहीं होगी। वो श्राप दिया किसने? श्राप दिया किसने? देवताओं के गुरु थे, देवताओं के गुरु हैं जिनका नाम है बृहस्पति देव। बृहस्पति देव के पुत्र थे, उनका नाम था कच्छ। कच्छ ने देवयानी को श्राप दिया। लेकिन क्यों दिया? वो इसलिए दिया था, एक बार हुआ ऐसा, देवता और दैत्यों के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। आज देवता जब दैत्यों को खत्म कर देते हैं तो शुक्राचार्य ब्राह्मण संजीवनी विद्या जानते थे। शुक्राचार्य ब्राह्मण संजीवनी विद्या जानते थे। तो आज संजीवनी विद्या के कारण शुक्राचार्य ब्राह्मण सभी दैत्यों को जिंदा कर लेते हैं। तो देवताओं ने मीटिंग लगाई, देवताओं की सभा लगी। तो सभी देवताओं ने एकत्रित होकर गुरु बृहस्पति से निवेदन किया, गुरुदेव ये जो देवता दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य, वो संजीवनी विद्या जानते हैं, अपने देवताओं में से किसी को भेजो जो संजीवनी विद्या सीख के आए। तो गुरु बृहस्पति ने अपने पुत्र कच्छ को बुलाया। कच्छ से एक बात कही, बेटा तुम चले जाओ संजीवनी विद्या सीख के आओ। तो कच्छ ने मना किया, पिताजी वो हमारे और आपके शत्रु हैं, हमें आप भेजोगे वो विद्या नहीं सिखाएंगे, हमें मजबूर होकर वापस आना पड़ेगा, इसलिए न भेजो। तो बृहस्पति देव ने कहा, बेटा शुक्राचार्य ब्राह्मण बहुत अच्छे हैं, तुम आस लेके जाओगे तो वो तुम्हें निराश नहीं करेंगे, अवश्य संजीवनी विद्या सिखाएंगे, तुम चले जाओ। आज कच्छ भागे, शुक्राचार्य ब्राह्मण के पास पहुंचे, निवेदन किया, गुरुदेव हम बड़ी आस लेकर आए हैं। शुक्राचार्य बोले तुम तो बृहस्पति के पुत्र कच्छ हो? बोले हाँ। तुम्हारे पिता में और हमें कभी नहीं बनी, हमारी और तुम्हारी हमेशा शत्रुता रही, शत्रुता के भाव रहे, कभी मेल प्रेम नहीं हुआ। अब कहो आस किसकी लेके आए हो? गुरुदेव हम संजीवनी विद्या सीखने के लिए आए हैं। तो शुक्राचार्य जी ने मना कर दिया, हम तुम्हें संजीवनी विद्या नहीं सिखा सकते, क्योंकि हमारे और तुम्हारे बीच शत्रुता के भाव है, शत्रुता है। बार बार निवेदन किया कच्छ ने। तो आज शुक्राचार्य ब्राह्मण ने संजीवनी विद्या कच्छ को सिखाई। कच्छ की सुंदरता देखकर, कच्छ बहुत सुंदर था, कच्छ की सुंदरता देखकर जो शुक्राचार्य की लड़की थी देवयानी, उसके हृदय में पाप के भाव आने लगे। जब कच्छ संजीवनी विद्या सीख के आगे बढ़े चले तो देवयानी बीच रास्ते में खड़ी हो गई। कच्छ कहाँ जा रहे हो? बोले संजीवनी विद्या सीखने के लिए आए थे।
संजीवनी विद्या सीख ली, अब अपने घर जा रहे हैं। तो देवयानी ने एक बात कही, कच्छ ऐसे न जाओ, ऐसे न जाओ। बोले फिर हमें अपने साथ लिए चलो, आप मेरे साथ विवाह करो। तो कच्छ बोले पागल है देवयानी, पागल हो क्या? देवयानी कच्छ से बोली, कच्छ चली हो अपनी संगमी और मैं दुल्हन लियो बनाई। देवयानी बोली कच्छ से गगन, बोले अपने साथ लिए चलो, मेरे साथ विवाह करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। कच्छ बोले पागल है, तू हमारे गुरु की लड़की है, मेरे धर्म की बहन है, क्या पागल हो गई है? बोली देवयानी कच्छ खड़े खड़े सोच रहे हैं, बार बार कच्छ ने मना किया लेकिन देवयानी नहीं मान रही है। हुआ ऐसा, महाराज सुनत बेटा के उड़ गए होश, गुरु की बेटी बहन लगत तस ठाड़ो खास। कच्छ बोले देवयानी सोई जोड़े हाथ, कच्छ फिर ऐसे सोई जोड़े हाथ, कच्छ फिर ऐसे ऐसे बोलो है, कच्छ ने बार बार मना किया, देवयानी नहीं मान रही है। कच्छ आगे बढ़े, कच्छ भागे, लेकिन हुआ ऐसा भक्तों, कच्छ भागे तो देवयानी को क्रोध आ गया। परीक्षित महाराज, देवयानी कच्छ से बोली, कच्छ सुनो, जा रहे हो चले जाओ, लेकिन एक बात सुनो, या तो मेरी शर्त मानो, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। कच्छ बोले देवयानी श्राप दो, कुछ भी करो, मैं अब नहीं रुकेंगे। कच्छ आगे बढ़े, उसी समय देवयानी ने श्राप दिया, कच्छ सुनो, जा तो रहे हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, जो विद्या तुमने मेरे पिताजी से सीखी है वो इसी क्षण तुम भूल जाओगे। कच्छ सर को पकड़ के बैठ गए, कच्छ सर को पकड़ के बैठ गए। कच्छ ने एक बात कही, देवयानी तुमने मेरी नहीं बल्कि देवताओं की आस पर पानी फेर दिया। मैं अपनी इच्छा से नहीं आए बल्कि देवताओं ने मुझे भेजा। और कच्छ ने एक बात कही, देवयानी सुनो, तूने यदि मुझे श्राप दिया है तो जा, मैं भी तुझे श्राप देता हूँ कि कभी तुझे ब्राह्मण बनने के लिए नहीं आएगा, कभी तेरी शादी ब्राह्मण के साथ नहीं होगी, तेरी शादी किसी क्षत्रिय के साथ होगी। इसीलिए देवयानी का विवाह महाराज याति के साथ हुआ था। महाराज याति को ये बात देवयानी ने बताई, महाराज याति प्रसन्न हुए। देवयानी से एक बात कही, देवयानी सुनो, यदि यही बात है तो अपने पिता शुक्राचार्य से जाके पूछ लो, यदि वो शादी को तैयार है तो हम विवाह करने के लिए तैयार हैं, हम भी विवाह करने के लिए तैयार हैं। देवयानी घर पहुंची, शुक्राचार्य ब्राह्मण ने कहा सुनो, कहाँ रही पूरी रात, घर नहीं आई।